बेचारी इतना घबरा गई है कि नींद में भी कांप रही है। हाँ सही कहा, गुल बहुत ज्यादा घबराई हुई है। बहुत मुश्किल से संभाला है इसे मैंने। रो रो कर बुरा हाल हो गया है इसका। सब लोग मीरान पे बहुत गुस्सा कर रहे थे। ये सब देखकर गुल और परेशान हो गई थी। रेहान, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि खिजर साहब ने सच कहा है? मलाइका, बाबा के अलावा किसी और ने कहा होता तो मैं यकीन नहीं करती। नहीं रेहान, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अब देखो, मीरान ने ब्लड डोनेट किया, तो फिर तुम खुद सोचो, तो फिर वो ऐसा क्या हुआ बाबा? कौन है? लगता है मीरान आ गया। तुम यहाँ इसके पास ही रहना। ठीक है। जहान। जी बाबा। क्या हुआ है? हो क्या रहा है यहाँ? क्या हुआ है? कौन आया है? अंकल? बाबा? अंकल आप? भाई आराम से, आराम से, ध्यान से, आराम से। आप हॉस्पिटल से यहाँ कैसे आ गए? बाबा आप ठीक तो है? खिजर बेटा, क्या बात है? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुम यूं आ गए? तुम कैसी हो मेरी बेटी? ठीक हूँ मैं। क्या हुआ है? मीरान आया था यहाँ, मुझे क्यों नहीं बताया आप लोगों ने? पहले हम लोग अंदर चलते हैं। चलें। आ जाओ आ जाओ। आराम से। बहुत शुक्रिया, अब हम देख लेंगे। इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया बेटा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मीरान के आने का कैसे पता चला तुम्हें? मसला ये नहीं कि मुझे कैसे पता चला, वो क्यों आया था। आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर बता भी देते तो आप क्या कर लेते? इस हालत में आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। अगर मेरी जगह आप होते तो क्या करते? हम सब यहां मौजूद हैं, हम सब संभाल लेते। कम से कम अपनी बेटी के साथ तो होता ना। हॉस्पिटल की बेड पर भी चैन नहीं लेने दिया बेशर्म इंसान ने। क्या कहा उसने? क्या चाहता है वो? चाहना क्या है? अपनी बीवी को लेने आया था बस यहाँ पर। सब कुछ ठीक है बाबा, परेशान नहीं हो। वो आया था और चला गया, और अब दोबारा यहाँ नहीं आएगा। आप मेरी वजह से क्यों हॉस्पिटल से आ गए? अगर आपको कुछ नहीं बेटी, ठीक हूं मैं। जब मुझे पता चला कि वो यहां आया है तो मुझसे हॉस्पिटल में रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा कि तुम मेरी नजरों के सामने रहोगी तो बेहतर है। मगर भाई, इस तरह तो आप अपना नुकसान करेंगे। क्या हुआ बताएं मुझे। मैं आपकी मेडिसिन लेकर आती हूँ खुजर साहब। तुम्हारी बेटी बीच में आ गई। आज तो वो अपने पैरों पे चल के आया था, मगर 4 कंधों के ऊपर वापस जाता। बस करें बाबा। रेहान ने मेरी वजह से कहा है वो सब कुछ, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि अब किसी का खून बहे, और मैं भी नहीं चाहता। खिजर, जब कुत्ते किसी पर भौंकते हैं तो उनके लिए पत्थर उठाया जाता है, लेकिन हमें पत्थर की जगह बंदूक उठानी होगी। बाबा प्लीज, मैं नहीं चाहता कि किसी का भी अब कोई भी नुकसान हो। मैं इस मसले को ठीक कर लूंगा, आप परेशान ना हो, मैं संभाल लूंगा। ठीक है जिहान, आजाद। भाई आखिर आप क्या करने वाले हैं? हाँ, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। हर चीज बिल्कुल वाज़ेह है भाई, आप चाहें या ना चाहें, हर चीज आंखों के सामने है। हम अगर खून ना भी बहाएं, चुप तो नहीं बैठ सकते। तुम क्या करोगे जिहान, बताओ। तुम चाहे कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। आज तुम करोगे, कल वो पलटकर तुम पर ही वार करेंगे। नहीं, वो लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। उससे पहले उस अजीजा और मीरान को मैं अपने हाथों से मार दूंगा।
क्या बाबा, ये कैसे होगा? जब टाइम आएगा तो बता दूंगा मैं, बस पुरसुकून रहो तुम। बाबा बताएं। कहा ना, जब वक्त आएगा तो बता दूंगा तुम्हें। आपके लिए मेडिसिन लेकर आई हूँ खजर साहब। खा लीजिए, फिर आराम करना है आपको। चलो हम चलते हैं, खिजर को आराम करने दो, बाद में बातचीत कर लेंगे हम लोग। अल्लाह आपको शिफा दे। शुक्रिया आजाद बेटा। मेरी बेटी, रेहान बेटी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। बेटी देखो, मैं और तुम्हारी अम्मी। आप बाद में बात कर लीजिएगा, अभी आपको आराम की जरूरत है। रेहान भी थकी हुई है, इसे भी आराम करने दें। ठीक है ना बेटा, आप भी थोड़ी देर आराम कर लें। लेकिन जहरा। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है बाबा, आपको आराम की जरूरत है अभी। गुड नाइट।